हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। तो फ्रेंड्स, हिंदी का अगला प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने आ चुका है। तो हिंदी का अगर इस प्रैक्टिस सेट की PDF आपको चाहिए फ्रेंड्स, तो आप इसके लिए @SDMM 900 इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको PDF मैं भेज दूंगा ना। और बाकी ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। डेली मैं आपको हिंदी और जीके का प्रैक्टिस करवाता हूँ। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन कंटेंट होता है, जोरदार क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छी आपकी तैयारी। चलिए कम ऑन, पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का डैश दिया। आसान है, बताएंगे 61 का सही जवाब क्या हो जाएगा। अहिंसा का क्या दिया? पाठ दिया, संदेश दिया, शिक्षा दी या उपदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध ने क्या दिया? उपदेश दिया। सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अगला लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित अर्थ बताइए। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित अर्थ आपको बताना है। तो शब्दों के प्रचलित अर्थ, हाँ जी, एक्चुअली शब्द का बताना चाहिए। पुष्कर जो लिखा है यहाँ पे बताना है, पुष्कर, इसका क्या मतलब होता है? सरोवर, कमल, सूर्य या चंद्र। तो पुष्कर का क्या मतलब हो जाएगा? सबको पता होगा, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुष्कर का मतलब होता है सरोवर होता है, तालाब होता है, जलाशय होता है, आदि होते हैं, जलाशय भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 63 नंबर, जिसे जीता ना जा सके, वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। जिसे जीता ना जा सके, तो बताएंगे क्या हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके वो क्या हो जाएगा? अजेय हो जाएगा, जिसे जीता ना जा सके, है ना। और अविजित का मतलब क्या होता है? अविजित का मतलब होता है मतलब अविजित जो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब होता है जो अभी तक हारा ना हो। अविजित मतलब जिसे किसी ने जीता ना हो। और इसका मतलब होता है जिसे जीता ही ना जा सके, मतलब ना अभी जीता है ना बाद में जीत पाएगा। और अदम्य की अगर बात करें, तो इसका मतलब होता है प्रचंड के सेंस में यूज करते हैं, प्रचंड, है ना। प्रचंड के सेंस में इसको यूज करते हैं, प्रचंड। तो देख लेना भाई, इसको प्रचंड के सेंस में यूज किया जाता है। और ठीक है, अविजय की बात करेंगे तो जिसने ना जीता हो, अविजय हो जाएगा, अविजय। ठीक है, अगला देखेंगे नेक्स्ट। हाँ जी, कम ऑन, बताइए। 64 नंबर लिखा, हाथी पर नृप की सवारी यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। रेखांकित शब्दों का पर्यायवाची बताना। बताइए हाथी का पर्यायवाची क्या होगा, ये बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, हाथी का पर्यायवाची तो काफी अच्छा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे कुंजर हो जाएगा हाथी का पर्यायवाची। और वृषभ की बात करेंगे तो बैल का हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें हम लोग हाथी की, तो यहाँ पे अब मदकल भी होता है, मदकल। ठीक है, क्या होता है? मदकल। तो ध्यान रखना, हाथी का एक पर्यायवाची मदकल होता है। ओके, वृषभ जो है बैल का हो जाएगा। भुजंग आप सबको पता होगा, जो है सांप का पर्यायवाची होता है, नाग। ओके ओके, तो जो है भुजंग नाग का पर्यायवाची है। आप इसको देख लेंगे फिर से, शायद कुछ गड़बड़ हो गई थी क्या। यहाँ पे लिखा कुंजर जो है, कुंजर और मदकल जो है ये हाथी के पर्यायवाची हो जाएंगी। और वृषभ की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये बैल का पर्यायवाची होगा। अगला लिखा, अतिशय डैश, इसमें अंडरलाइन किया गया, दुख के क्षणों में मनुष्य को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। आपको बताना भाई इसका पर्यायवाची, अतिशय का पर्यायवाची बताना। बताएंगे अतिशय का पर्यायवाची क्या होगा? अकल्पनीय या असहनीय या अत्यल्प या अत्यधिक। तो बताएंगे 65 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा अत्यधिक। अतिशय का मतलब होता है अत्यधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी 66 देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत के अतीत की गौरव गाथा से सभी परिचित हैं। इसका भी आपको पर्यायवाची बताना। परिचित का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अवगत, विगत, ज्ञात या बिल्कुल आसान है, अवगत हो जाएगा। अवगत का मतलब होता है परिचित होना, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईंट से ईंट बजाने का क्या मतलब होता है? ईंट से ईंट बजाना मतलब होता है विपत्ति की आशंका होना, दोष लगाना, कठोर वार करना, तबाह कर देना। तो बताएंगे 67 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तबाह कर देना। दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देना मतलब तबाह कर देना हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी भाई, अगला क्वेश्चन लिखा, टेढ़ी खीर मुहावरे का क्या मतलब होता है? दुर्लभ कार्य हो जाएगा, या बताएंगे दुष्कर कार्य हो जाएगा, या बताएंगे सुलभ कार्य हो जाएगा, या असंभव कार्य हो जाएगा। टेढ़ी खीर का क्या मतलब हो जाएगा? 68 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, दुष्कर कार्य हो जाएगा। दुष्कर का मतलब होता है जो थोड़ा करना मुश्किल हो, और दुर्लभ का मतलब होता है जो बहुत कम बार हुआ हो, बहुत कम होता हो। ऐसा कोई काम जो बहुत कम बार हुआ हो, उसके लिए दुर्लभ का यूज करते हैं ना। तो ये हो जाएगा दुष्कर हो जाएगा, मुश्किल कार्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी, अब यहाँ पे आपका आ चुका है क्या? पैसेज। बहुत बढ़िया, काफी तेजी से हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया इसको। नहीं, पैसेज नहीं है, सॉरी। अभी यहाँ पे आपको बताना दिए गए वाक्य में 69 से लेकर 71 तक जो है
आपको त्रुटि पहचाननी है, कौन से वाक्य में त्रुटि है ऐसे बताना है। देखो भाई किस वाक्य में, जिस वाक्य में हो, अगर मान लो इसमें होगा तो आपको ए करना है, अगर इसमें होगा तो बी करना है, आंसर करना है। ओके, इसमें होगा तो आपको सी करना है, और अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर आपको डी करना है ना। आइए पढ़ते हैं। बताना है प्रयाग में संगम के दृश्य देखने योग्य हैं। ठीक है भाई, अब बताइए इसमें क्या समस्या है, 69 में क्या दिक्कत आ गई है, तो इसमें कौन सी दिक्कत हो जाएगी। तो इसका अगर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब देखने योग्य है, जो इसी में गलती हो गई है। और 69 की अगर बात करें तो बोलेंगे देखने योग्य के स्थान पर दर्शनीय का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा, दर्शनीय प्रयोग होगा, कि प्रयाग में संगम के दृश्य दर्शनीय है। दृश्य कैसे हैं, दर्शनीय है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझना इसको। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बताना कार्य कर अकारण आय व्यवधान के फलस्वरूप मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया। और इसमें बताना है कि क्या समस्या है। कार्य कर अकारण आय, तो बताएंगे 70 का पढ़ने में ही लग रहा है कि भाई दिक्कत ए में लग रही है, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा ना, कार्य कर अकारण आय। तो 70 का क्या सही हो जाएगा, इसका ए सही हो जाएगा, है ना। कार्य में अकारण आय व्यवधान, इसका क्या हो जाएगा, कार्य कर अकारण है। इसमें मतलब जो भी है देख लो, ये गलत तरीके से लिखा ही है, अब एकदम पढ़ने में कोई मीनिंग नहीं आ रही। एक्चुअली यहाँ पे बोलना चाह रहा था कि कार्य में अकारण आय, यहाँ पे कर नहीं होगा, कार्य में होगा ना। कार्य में अकारण आय व्यवधान के फलस्वरूप मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया ना। नेक्स्ट देखेंगे 71 की बात करें। लोगों के बहुत आग्रह पर उन्होंने अपनी कविता स्वयं आप पढ़ कर सुनाई। तो सिंपल सी बात है, स्वयं भी आ गया, आप भी हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगी, है ना। स्वयं पढ़कर सुनाई होनी चाहिए, आप यहाँ पर फालतू में लिख दिया गया, आप ही पढ़कर सुनाई ऐसे करके कुछ होना चाहिए था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 72 नंबर। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, बताएं चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। तो बताएंगे 72 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 72 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा। देख लेना भाई, चिन्ह हा के नीचे जो है यहाँ पर ना लगता है, देख लेना, हा के नीचे ना लगता है ना, तो चिन्ह ऐसे बनेगा। ठीक है भाई, चिन्ह हो गया ना। नेक्स्ट देखेंगे शुद्ध वर्तनी का चयन करें, फिर से आपको बताना है, स्पेलिंग करेक्शन बतानी है, शुद्ध वर्तनी बताना है 73 में, और 73 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जागरूक, जागरूक हो जाएगा, जागरूक। 74 बताएंगे अगम का विलोम क्या होगा, अगम। 74 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अगम का सुगम हो जाएगा, अगम का सुगम हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगम का क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, देख लेना भाई, अगम का सुगम। नेक्स्ट बताना है सम्मुख का विलोम क्या होगा, सम्मुख, सम्मुख का क्या हो जाएगा, 75 बताएंगे, 75 का बी हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। सम्मुख का विमुख, सम्मुख का मतलब सामने होगा, और विमुख का मतलब हो जाएगा पीठ पीछे होना ना। अगला देखेंगे 76 से लेके 80 तक, यहाँ पे देखना, पैसेज बताना भाई, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एक्चुअली क्लोज टेस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वही आपको बताना है, क्लोज टेस्ट यहाँ पे करना है। आइए पढ़ते हैं इसको। तो इसको पढ़ते समय देखिए क्या करना होता है, आपको सबसे पहले इसको पढ़ना पड़ता है ना, पढ़ना ही पड़ता है, और कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए पढ़ते हैं, इसको करवा देते हैं फटाक से। अगर इसकी बात करें बैंक में किसी भी प्रकार का, इसको पढ़ेंगे, बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खुलवाने के लिए आपको देखना, इसको एक बार पूरा पढ़ लेना, डैश डैश पढ़ना है इसको ना। बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खुलवाने के लिए डैश जाकर फॉर्म भरना होता है। ठीक है, इस फॉर्म पर डैश के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति के डैश भी करवाने पड़ते हैं। सिंपल सी बात है, हस्ताक्षर की बात चल रही है, करवाने पड़ते हैं, जिसका पहले से बैंक में खाता हो। यदि ऐसा संभव ना हो सके, ना हो तो बैंक के डैश राशन कार्ड आदि देखकर संतुष्ट होने पर भी खाता खोल देते। बैंक के कौन, बैंक के मैनेजर होंगे, बैंक के मालिक होंगे, जो भी होंगे। इसके अतिरिक्त इस फॉर्म या एक मिनट इसको छोटा करते हैं, वेट, हाँ, यहाँ पे बताना, इसके अतिरिक्त इस फॉर्म या अलग से एक राशन कार्ड पर खाता खोलने के लिए 2 या 3 डैश हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे ऑप्शन, और बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे। पढ़ेंगे देखेंगे, जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ इतना दिखाते हैं, पहला देखेंगे 93 का भरना है हमको। तो चलिए देखते हैं फटाक से, यहाँ पे 93 का क्या हो जाएगा बताइए, स्वयं, विशेषता, तत्र या गंतव्य। तो बताना है कि बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खुलवाने के लिए डैश जाकर फॉर्म भरना होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्वयं ही होना चाहिए, है ना। फिर भी अगर इसके आंसर की बात करें तो 76 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि भाई स्वयं जाकर आपको खाता वहाँ पे खुलवाना पड़ेगा, तो स्वयं जाकर एक फॉर्म भरना पड़ेगा, स्वयं जाकर ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे 93 में स्वयं हो जाएगा। फिर लिखा है जाकर फॉर्म भरना होता है, इस फॉर्म पर डैश के रूप में किसी व्यक्ति के डैश भी करवाने पड़ते हैं। तो बताएंगे 77 की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा,
गवाह के रूप में किसी के हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं ना। तो अगर सिंपल सी बात है, आगे आपको बिना देखे ही आ जाएगा, गवाह के रूप में किसी के क्या करवाने पड़ते हैं, हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है, कितना आसान है देखिए। उसके बाद अगर देखेंगे बचा आपका 79 और 80, यहाँ पे देखा है, आइए देखते हैं 79 और सॉरी कौन सा बचा, 79 और 80 जी बताएंगे। हाँ करवाने पड़ते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, करवाने पड़ते हैं ना, जस्ट वेट 94 हो गया यहाँ पे, के रूप में किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर भी करवाने पड़ते हैं जिसका पहले से बैंक में खाता हो, यदि ऐसा संभव ना हो तो बैंक के डैश, अब आइए पढ़ते हैं, बैंक के कौन, कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी, कर्णधार। तो बताएंगे 79 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 79 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। 79 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बैंक के जो अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, अगर वैसा संभव नहीं है तो बैंक के अधिकारी क्या करेंगे ये बताना है। तो राशन का, अगर ऐसा संभव ना हो तो बैंक के अधिकारी यहाँ पे भरेंगे, अधिकारी क्या भरेंगे, अधिकारी यहाँ पे भर देंगे, राशन कार्ड आदि देकर संतुष्ट होने पर भी खाता खोल देते हैं। इसके अतिरिक्त इस फॉर्म या अलग से एक कार्ड पर खाता खोलने के लिए 2 या 3 डैश के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, करवाए जाते हैं। बताएंगे किसकी हो जाएगी, कैसे हस्ताक्षर चाहिए, 2 या 3 कैसे हस्ताक्षर, प्रतिकूल, प्रतिबिंब, अनुकूल या अनुरूप। तो बताएंगे 80 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा, प्रतिरूप, है ना, इनके बिल्कुल प्रतिरूप जैसे आपको हस्ताक्षर वहां पे करवाने पड़ेंगे अगर वैसा संभव ना हो। तो ये हिंदी का प्रैक्टिस था, देख सकते हैं आप कि लगभग 10-12 मिनट में इसको लगभग खत्म कर दिया गया। तो काफी तेजी से ऐसे ही पढ़ने की आवश्यकता आखिरी समय में, क्योंकि लगभग 30 दिन आपके पास बचे हैं एसएससी जीडी की अगर बात करें। और बाकी किसी भी परीक्षा की अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो प्रैक्टिस इसी तरह की जाती है, ताबड़तोड़ की जाती है ना, बहुत टाइम 1 घंटा नहीं लगाया जाता। तो चलिए ठीक है, करते हैं आज के वीडियो को एंड। जीका के भी मैं डाल दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, और करंट अफेयर डेली में आपसे देना आपको शुरू कर रहा हूँ। करंट अफेयर डेली अब दिया करूंगा, ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।